Dear student, now we see lecture number 11. The unit is states of matter. इससे पहले हमने 3 लॉस की स्टडी की थी. ये 4th नंबर का है, गैल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. ठीक है, जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ की स्टडी की, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज़ कांस्टेंट होती है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल लॉ, आइसोथर्मल कांस्टेंट. उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ देखा, उसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा. ठीक, अब इस लॉ में गैल-ल्यूसेक्स में हम प्रेशर टेम्परेचर की रिलेशनशिप देखेंगे और उस वक्त जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. ठीक है, नो सी द स्टेटमेंट. किसी भी लॉ की आपको स्टेटमेंट को याद रखना है. इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है. जैसा है वैसा ही इसको आपको लिखना है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक, क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है. ठीक, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट ले लिया और उसका जो फिक्स मास है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट. ये दोनों को हमको फिक्स कर लेना है. तो गैस का जो प्रेशर होगा उसके टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में होगा, रास्त तनासुब में होगा. ठीक, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, इतना क्लियर हो गया. अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज, सबसे पहले तो हम सेम लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अब प्रोपोर्शनल T की सिंबल हटेगी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. थर्ड लॉ है, इसके लिए हम K3 ले लेंगे. P इज इक्वल टू K3 इंटू T. यहाँ तक के समझ में आ गया, सिंपल सा है. ठीक, अब हमको यहाँ पर लेना है फोर P अपॉन V इज इक्वल टू, सॉरी, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक, अब इस केस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमको यहाँ लिखना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास ऑफ गैस और इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इज दैट क्लियर? नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक, यहाँ पर प्रेशर जो है उसको एटमॉस्फेयर में लेना है इन ATM, और टेम्परेचर हमको केल्विन में लेना है. ठीक, ये हमको लेना है ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. ये बार भी होती है, पास्कल भी होती है, लेकिन हमको ATM में लेना है यहाँ पर. और टेम्परेचर इन केल्विन. सी हियर ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व. ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों यहाँ मिलती है हमको? फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहे हैं. यहाँ टेम्परेचर की स्केल होगी. ठीक, डिफरेंट टेम्परेचर आप ले सकते हो. 0 के बाद 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह यहाँ 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, 4 ATM. तो ये ओरिजिन से पास होगी. और यहाँ पर अगर हम डिफरेंट गैसेस लेती हैं तो यहाँ पर उनके वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख देंगे, V1, V2, V3 लाइक दैट. ठीक, V1 इज लेस देन V2, देन V3. वॉल्यूम ऑफ द गैस फर्स्ट इज लेस देन एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस थर्ड. ठीक, तो यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. ठीक, इसको इस पॉइंट का जो डॉटेड लाइन है इसको एक्सट्राप्लोटेशन कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड द एक्सट्राप्लोटेशन. ठीक है, हमको इस पॉइंट तक ही ये ऑब्जर्वेशन मिलता है. हमने इसको ड्रॉ करके 0 पर कर दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दिस इज द सिंपल. अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है आइसोकोर. ठीक, आइसोकोर. टेम्परेचर रहता है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम रहता है तो आइसोकोर. ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा. आपको इसी के ऊपर से नाम याद रखना है कि क्या कांस्टेंट है यहाँ पर. ठीक, दिस इज कॉल्ड ए गैल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, नाउ सी नेक्स्ट लॉ, दैट इज एवोगाड्रो. ठीक, इट इज द 4th
ये नंबर 4 है। फोर्थ लॉ, इट स्टेट दैट, क्या है स्टेटमेंट, यहाँ पर किसका रिलेशन है, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल। स्टेटमेंट है, इसको हम इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है ये लॉ, कि इक्वल वॉल्यूम, बहुत सारी गैसेस हमने ली, ठीक है, उनके जो भी वॉल्यूम्स हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स के और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। ये एक इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है। इसके साथ डाल्टन और गैल-ल्यूसिक्स ने मिलकर लॉज दिया, कंबाइनिंग वॉल्यूम लॉ होता है। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में, पेपर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो। तो एवोगैड्रो लॉ का उसका ही यहाँ पर सिर्फ रिलेशन बताता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक, और प्रेशर भी, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो गई, रिलेशन होती है डायरेक्ट रिलेशन। ये आप एक कॉमन सेंस यूज करो, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के बढ़ेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक। इज दैट क्लियर? इट मीन्स दैट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का हजम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किस पर मुनहसिर होता है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर होता है ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? ओके। यहाँ पर एवोगैड्रो ने, इसको हम ले सकते रिलेशन को K4, फोर्थ लॉ है K4, V/N इज कांस्टेंट। देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट गैसेस हमने ली, क्लोरीन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, नियॉन गैस और मीथेन गैस, चारों गैस का हमको देखना है यहाँ पर। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको N, कैपिटल N/A इस तरह जाहिर किया जाता है, Na। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट होता है, ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक गैस, जो भी कोई भी गैस लो आप, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस, 2 आइटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, Cl2 कहेंगे उसको। तो उसको हम जैसे उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज ए 6.022 10⁻23 इज ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस। ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के, ये इक्वल होगा नियॉन के, ये इक्वल होगा मीथेन के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इज, या वॉल्यूम लिया गया है, ये एवोगैड्रो नंबर है, N की वैल्यू है, दिस इज N। अब N को मालूम किया जाता है एज N इज इक्वल टू मास ऑफ गैस एंड मोलार मास ऑफ गैस, ठीक। ये भी आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। अब हमको यहाँ पर एक रिलेशन देखना है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऑक्यूपाई 22.414 लीटर पर मोल ऑफ वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक। इज दैट क्लियर? नो सी, इसी का एक छोटा सा पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी। देखेंगे क्या है ये। मोलार मास दैट डिनोटेड बाय कैपिटल M, ओके, और डेंसिटी को D से। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इसको मेजर किया जाता है, दैट इज कसाफत, जिसको कहते हैं उर्दू में, कसाफत को मेजर किया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपने पढ़ा है ये 8वीं 9वीं 10वीं में, मास अपॉन वॉल्यूम इसको कहा जाता है डेंसिटी। यहाँ पर उसी के बारे में देखना है कि डेंसिटी और मोलार मास में क्या रिलेशन है। हम इसको एवोगैड्रो लॉ से ही लेंगे, जैसा कि एवोगैड्रो लॉ ने कहा
व्हाट एवोगैड्रो लॉ, V अपॉन N इज इक्वल टू K4 बराबर V अपॉन N। ठीक, अब अगर हम N की बजाय, या फिर इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, पहले N की बजाय हम लेते हैं M अपॉन कैपिटल M। ठीक, दिस इज द N क्या है यहाँ पर, स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये बराबर होता है स्मॉल m मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ए गैस। इतना समझ में आया? इसको याद रख लो, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ डेरिवेशन को याद रख लो, आपको बार बार उसका यूज होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर n की जगह पर दिस एक्सप्रेशन इट इज फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। ठीक, एवोगैड्रो लॉ कहता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इन अबव इक्वेशन, n की वैल्यू ये रखेंगे हम m अपॉन m। इज दैट क्लियर? इसी इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यू रखी गई है, इसको रीअरेंज कर दिया, m और v की यहाँ पर एक्सप्रेशन को चेंज किया गया, m इज इक्वल टू K4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। इज दैट क्लियर? मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज दिस? इट इज ए डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पर डेंसिटी रख देते हैं तो क्या मतलब होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। ये 1 से 2 मास का डेरिवेशन आता है, राइट द और डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी। तो आपको इस तरह सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ठीक, अगले लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे और उसका डेरिवेशन। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।